हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। स्वागत है आप सभी का करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरवती की दो स्टोरी हम आज श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की पूजा और फिर माता करवा की पूजा होती है, जिसकी कहानी वीरवती से जुड़ी है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरवती वाली दो कथा सुनी और पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है चतुर्थी तिथि पर पहले गणेश जी की पूजा और कथा करें और फिर माता करवा की होती है, जिसकी कहानी वीरवती से जुड़ी है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बयाना रखा जाता है। इसमें पूरियां, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़े शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे जरूर रखे जाते हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रोली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूप बत्ती, गंगा जल, चावल, दीपक, रुई, कलावा, बतासे, पंचमेवा आदि का प्रयोग होता है। तो चलते हैं कथा की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए। उसको देखकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो मांगना है वो मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू। अपने बेटे और बहू से पूछा तो उन्होंने कहा धन मांग लो। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी है, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है तो तू अपने आंखें मांग ले, जिसे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा क्यों ना किसी चीज मांग लूं जिससे बेटा बहू मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताएं। हमारा वचन है, जो मांगोगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोती दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार अपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति बप्पा की जय। और दूसरी कथा है करवा चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, साहूकार की वीरवती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमजोर हो गई।
भाइयों की ऐसी हालत बहन की देखी ना गई। वो उसे प्यार से समझाया और उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन के व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर जैसे दृश्य बना दिया। वीरवती ने सचमुच में चांद निकल आया और भाभीियों से बोली, व्रत खोल लो, चांद निकल आया। भाभीियों ने कहा, तुम खोलो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरवती भाइयों की बात में आ गई और उसने व्रत खोल लिया। इससे इसके पति की मृत्यु हो गई। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से मां पार्वती की पूजा करने लगी। उसने पूरे साल की करवा चौथ व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत खोल रखने पर करवा माँ उसने माता पार्वती और उससे प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तब से महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और जीवन खुशहाल बना रहे। तो बोलो करवा माता की जय। करवा चौथ 2025 का पर्व शुक्रवार यानी कि आज 10 अक्टूबर को है। यह विशेष त्योहार भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाएं के लिए अत्यंत महत्व रखता है। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। करवा चौथ व्रत 2025 10 अक्टूबर यानी कि आज है। इस व्रत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करके व्रत प्रारंभ करती हैं और पूरी दिनचर्या के दौरान भोजन और जल का त्याग करती हैं। व्रती महिलाएं पूरे दिन अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति बनाए रखती हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करती हैं। शाम के समय जब चांद के दर्शन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा की जाने वाली पूजा कथा छलनी से चांद देखने की परंपरा इस त्योहार को और भी खास बनाती है। करवा चौथ केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि पति पत्नी प्रेम और पारिवारिक बंधनों का भी प्रतीक है। व्रत शुरू होने का पंचांग के अनुसार करवा चौथ व्रत सुबह 6:19 से लेकर रात 8:13 तक रहेगा। इस प्रकार व्रती महिलाओं का व्रत लगभग 14 घंटे का होगा। चंद्र दर्शन और व्रत खोलने का समय करवा चौथ की रात चांद के दर्शन के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस वर्ष चांद का उदय रात 8:13 पर होगा। चांद के दर्शन के बाद महिलाएं छलनी से चांद और फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत पारण करती हैं। करवा चौथ पूजा मुहूर्त 5:57 से 7:11 तक अवधि है और इसकी अवधि है 1 घंटा 14 मिनट। पूजा विधि प्रातः काल सूर्योदय से पहले सर्गी खाकर व्रत का संकल्प लें। दोपहर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। शाम शुभ मुहूर्त में पूजा करें। रात्रि चांद के दर्शन के बाद छलनी से चांद और फिर पति का चेहरा देखें। व्रत खोलना पति के हाथ से जल ग्रहण करके ही व्रत खोलें। पहली बार रख रहे हैं करवा चौथ व्रत तो जाने ये नियम, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और चांद निकलने का समय। यह व्रती महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। करवा चौथ
का पर्व इस साल 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार यानी कि आज है। महिलाएं अगर इस साल पहली बार करवा चौथ व्रत रख रही हैं तो ऐसे में उन्हें व्रत से जुड़े नियम, सावधानियां और पूजन सामग्री की भी जानकारी होनी जरूरी है, ताकि पूजा विधि श्रद्धा विधि विधान के साथ की जा सके। ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि और बड़े बड़ों का मानना है कि सही विधि से किया गया व्रत न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख सौभाग्य लाता है, बल्कि पारिवारिक जीवन में शांति और समृद्धि भी प्रदान करता है। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत की पूजा विधि, नियम, आवश्यक सामग्री और लिस्ट। करवा चौथ व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसे सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की दीर्घायु अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश चतुर्थी माता की पूजा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं। व्रत सुबह से शुरू होकर चांद निकलने तक रहता है। महिलाएं चांद को छलनी से देखकर और पति का मुख देखकर आरती अर्पित करती हैं, फिर जल ग्रहण करके व्रत पारण करती हैं। व्रत के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बार करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे काले रंग के वस्त्र ना पहने। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में काला रंग वर्जित माना गया है। सफेद वस्त्र से परहेज करें। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, लेकिन करवा चौथ जैसे सुहाग पर्व से यह शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 3, भूरा रंग ना पहने। यह राहु केतु का रंग माना जाता है। इसके विपरीत करवा चौथ पर लाल, गुलाबी, पीला, हरा, मेहरून रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर जो महिलाएं पहली बार व्रत रख रही हैं, वे अपनी शादी का जोड़ा भी पहने और इससे मंगलकारी हो जाता है। सरगी का महत्व। करवा चौथ की शुरुआत सरगी से होती है। परंपरा के अनुसार सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले सरगी के रूप में फल, मिठाई, सेवई, दूध और श्रृंगार की वस्तुएं देती है। इसे ग्रहण करने के बाद ही व्रत की शुरुआत होती है। यह सरगी प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। करवा चौथ व्रत विधि। सुबह सरगी खाकर व्रत का संकल्प लें। दोपहर में गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। शाम के समय करवा चौथ की कथा सुनें और पूजा करें। रात में चांद के दर्शन के बाद छलनी से चांद को और पति का चेहरा देखें। पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पूजा का समय है शाम 5:57 से 7:11 तक। चांद निकलने का समय 8:13। करवा चौथ पूजन की सामग्री तो आपको बता ही दी है, लेकिन फिर से बता देते हैं। चंदन, शहद, अगरबत्ती, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी की टोटीदार करवा और ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, हल्दी, शक्कर का बूरा, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, अठावरी, 8 पूड़ियां, हलवा और दक्षिणा दान के लिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें जरूर बताएं। हरे कृष्ण।